हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हाउ टू पास AKTU मैथमेटिक्स 1। मेरे यूपी के प्यारे बच्चे जो अपना बीटेक AKTU से कर रहे हैं और उनको फर्स्ट सेमेस्टर में मैथमेटिक्स 1 देना पड़ता है बेटा, और उसी मैथमेटिक्स 1 के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि इस मैथमेटिक्स 1 को किस तरीके से टैकल करें। आपको बिलीव नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है AKTU में सबसे ज्यादा बैक लगने वाला अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो आपका M1 है। तो बेटा देखो, आज के इस वीडियो में मैं सिलेबस के बारे में भी बात करूंगा, आपके क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में भी बात करूंगा बेटा। और एक गलती जो हर इंसान करता है, बस वो एक गलती आपको नहीं करना है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपका पेपर निकलेगा। बहुत ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका पेपर बैक लगा हुआ है, पैनिक हो रहे हैं। इवन आप विश्वास नहीं करोगे, 2016 2017 के ऐसे बच्चे हैं जिनका अभी तक मैथमेटिक्स 1 रुका हुआ है और वो परेशान है। तो यार परेशान मत हो, जो गलतियां आप कर रहे हो बस आपको वो गलती सुधारनी, आपका पेपर बहुत आराम से निकल जाएगा। और फर्स्ट ईयर के बच्चों से भी मैंने बात करा है, तो फर्स्ट ईयर के बच्चे भी कुछ गलतियां कर रहे हैं, बस आप गलती से बचो, आपका पेपर होगा बेटा, आप आराम से पेपर को क्लियर करोगे। क्योंकि यूपी के बच्चे पे मुझे बहुत विश्वास है कि वो मेहनत करते हैं, पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़कर जाते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी गलतियों की वजह से उनका पेपर बैक लग जाता है। ठीक है, चलिए बेटा। तो देखो, नया सिलेबस में क्या थोड़ा सा हेर फेर हुआ था। यूनिट 1 इससे पहले भी मैट्रिक्स था और अभी भी क्या है, आपका मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स में देखो, ये जो इनवर्स वाला है ना टॉपिक, ये हर साल पूछता है ना, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट में ले लो, है ना। ये आपका यहां से जो क्वेश्चन है ना, ये यहां से भी क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, तो ये भी आपका समझो कि इंपॉर्टेंट ही है। यहां पर एक नया चीज ऐड करा है बेटा, वो है आपका लीनियर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ वेक्टर। ये एक नया टॉपिक है। और एक बात समझो, AKTU को ना हमेशा नया चीज देने में बड़ा अच्छा लगता है। तो ये अभी नया नवेला चीज आया है मैट्रिक्स में, तो हो सकता है आपके एग्जाम में ये दे। तो फिलहाल एक बात आप समझिए कि आपको अगर कोई बचाएगा, आपको कोई पास करवाएगा, तो वो है आपका मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को आप अच्छे से पढ़िए, जितने भी टॉपिक्स हैं ना, जितने भी टॉपिक्स हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लो बेटा। कोई भी मतलब आप इधर उधर मत करो, जितने भी टॉपिक्स हैं आप उसे अच्छे से पढ़ो। क्योंकि मैट्रिक्स क्या है बेटा, आपको हमेशा बचाएगा। कभी रैंक का क्वेश्चन पूछ देता है, क्वेश्चन पूछता है ऐसा नहीं, और इजी क्वेश्चन रहता है, उतना टफ क्वेश्चन आपका नहीं रहता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर आपको प्रिपेयर करना चाहिए कुछ, तो वो मेरे हिसाब से क्या है, आपका यूनिट 5 है, वेक्टर कैलकुलस। थोड़ा सा मैं इससे टफ बोलूंगा, है ना, ज्यादा भी टफ नहीं बोलूंगा बेटा, मैं थोड़ा सा टफ बोलूंगा। जो बच्चे मुझसे मैथमेटिक्स 1 पढ़ रहे हैं उनको ये पता होगा कि मैं स्टार्टिंग वेक्टर से ही करता हूं, क्योंकि टफ सब्जेक्ट है। एक बार में ना अगर आप चाहोगे इसे कंप्लीट करना कि समझ में आ जाए, तो ये ऐसा नहीं है बेटा। आपको इसको कम से कम कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, 2 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका ये जो वेक्टर है ना, ये एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अभी वेक्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वेक्टर एक ऐसा टॉपिक है जो आप लास्ट मोमेंट में नहीं पढ़ सकते। आपका एग्जाम में जल्दी जल्दी में पढ़ोगे ना, आप गलती कर दोगे, लेकिन अगर आप वेक्टर को अच्छे से पढ़ते हो, थोड़ा समय देकर पढ़ते हो बेटा, तो ये आपको धोखा नहीं देगा। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले ये सजेस्ट करूंगा कि आप 1 पढ़िए, 1 के बाद आप क्या पढ़िए, 1 के बाद आप 5th यूनिट पढ़िए। ठीक है, चलो अब आते हैं साहब हमारे यूनिट नंबर 2 में। ठीक है, यूनिट नंबर 2 क्या है बेटा, यूनिट नंबर 2 आपका डिफरेंशियल कैलकुलस 1 है, और यूनिट नंबर 3 है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस 2। मतलब ये समझो कि आपका डिफरेंशियल कैलकुलस ही है। आप इसको अच्छे से पढ़ो, जैसे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हो गया, आपका लेबनिज थ्योरम हो गया, कर्व ट्रेसिंग, यहां से क्वेश्चन हर साल आता है ना। कर्व ट्रेसिंग को मतलब छोड़ने की गलती आप ना करें, है ना। जैकोबियन से भी क्वेश्चन पूछता है ना, जैकोबियन इसके बाद होगा इस वाले में। हाँ, यहाँ पे जैकोबियन है, एक्चुअली में इसको यहां पर होना चाहिए। ठीक है, जैकोबियन से भी क्वेश्चन पूछता है बेटा, और आपके अप्रोक्सीमेशन एंड एरर से भी आपका क्वेश्चन पूछता है। तो देखो, कुल मिलाकर मैं आपको फैक्टफुल बात बताऊं, कुल मिलाकर आपका ये फैक्टफुल बात है कि आप क्या करो बेटा, 1 पढ़ो, 5 पढ़ो, 2 पढ़ो और 3 पढ़ो। यार ये जितना आप पढ़ोगे ना, ये आप जितना भी पढ़ोगे इसको आप 100% पढ़ना। इसमें आपको कोई भी टॉपिक छोड़ने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि जब मानकर चलो अगर आप कोई टॉपिक छोड़ देते हो
और हो सकता है एग्जाम में वो आ जाए, क्योंकि देखो बेटा आपको पता है कि एक बार मैथमेटिक्स 1 अगर बैक लग जाता है बच्चों का तो वो जल्दी क्लियर नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें तुम बैड लक बोलो चाहे कुछ भी बोल दो, है ना, सीनियर्स परेशान हो रहे हैं, मत परेशान हो, है ना, जैसे कि आप वो परेशान तो हो चुके हैं, अब आप परेशान हो, मतलब इतनी सारी परेशानी में बोल भी नहीं पा रहा हूं मुझे, क्योंकि मुझे बोलने में ही परेशानी हो रही है। सोचो कितनी बड़ी परेशानी है। तो परेशानी कुछ भी नहीं है, बस आपको पढ़ना ताकि आपको कोई भी तरह की परेशानी ना हो। मुझ पे गुस्सा करोगे आप, ठीक है। चलिए, इतना तो भरोसा है मुझे आप पर कि आप इतना कर सकते हो, ये आपका चॉइस है ना। मल्टीपल इंटीग्रेशन में आपका क्या है बेटा, आप डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन करो, ठीक है। डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन करने के बाद आप ये करो, डिरिचलेट इंटीग्रल आप कर सकते हो, है ना। आप गामा फंक्शन बीटा फंक्शन कर सकते हो, है ना। ये जो आपका एक्सटेंशन है इसका डिरिचलेट का, ये आप कर सकते हो। पता दिक्कत कहां पर जाएगा आपको, दिक्कत इसमें जाएगा, चेंज ऑफ ऑर्डर में दिक्कत जाएगा, और आपका चेंज ऑफ वेरिएबल में आपको दिक्कत जा सकता है बेटा। तो इसको आप अवॉइड करो, छोड़ दो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अगर बीटा एंड गामा फंक्शन आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता सर का दर्द मत लीजिएगा, आप इसको भी छोड़ दो, ठीक है। चलिए, तो कुल मिलाकर आपको क्या समझ में आया बेटा, कुल मिलाकर आपको यह समझ में आया कि यूनिट नंबर 1 इजी है, आप उसको अच्छे से पढ़िए, कोई भी टॉपिक छोड़ने की जरूरत नहीं है। यूनिट नंबर 5 को थोड़ा पहले पढ़ना, क्योंकि वो क्या है बेटा थोड़ा सा टफ है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उससे पहले पढ़ो, थोड़ा समय देकर पढ़ो। उसके बाद यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 आप पढ़िए। यूनिट नंबर 4 में डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन इजी है, और अगर आप डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो मानकर चलो 2 मार्क्स का क्वेश्चन वहां से फिक्स है, आता ही आता है, ठीक है। तो डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन आप पढ़ लीजिए। उसके बाद ये जो डिरिचलेट इंटीग्रल है, ये सब जो एक्सटेंशन है बेटा आप इनको पढ़िए। इनमें से क्वेश्चंस क्या ना आएंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि ज्यादा मतलब मानकर चलो कि चॉइस नहीं है। अगर आप बुक भी खोलोगे ना, इन टॉपिक्स में क्या कम क्वेश्चंस है, तो जो आप पढ़ोगे ना एग्जाम में वो आएगा, ठीक है। चलिए बेटा, अब बात करते हैं क्वेश्चन के पैटर्न का। देखिए बेटा, क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा, बात समझिए थोड़ा सा। क्वेश्चन का पैटर्न ये रहेगा, सेक्शन ए रहेगा आपका सबसे पहले, जिसमें 10 क्वेश्चंस रहेंगे 2 मार्क्स के, ठीक है। और इसमें कोई भी इंटरनल चॉइस नहीं होता, आपको सेक्शन ए में 10 क्वेश्चंस रहेंगे 2 मार्क्स का, मतलब 20 मार्क्स आपके सेक्शन ए में हो गए। और अगर आप एग्जाम में जाते हो और 10 में से अगर आप यहां पर 6 या 7 क्वेश्चन को भी टैकल कर लेते हो ना, तो काम चल जाएगा। 10 में 10 का तो नहीं पता, लेकिन 6-7 आपको टैकल कर लेना अच्छे से, है ना। आप वही क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करना जो आपको अच्छे से आते हैं, ऐसा नहीं कि आप जाओ, है ना, और जैसे तैसे क्वेश्चन करके आओ, तो वो आप मत करना बेटा। उसके बाद देखो सेक्शन बी है। अब सेक्शन बी में आपको 3 क्वेश्चन करने रहते हैं, जो कि 10-10 मार्क्स का होता है बेटा। तो यहां पर कितने क्वेश्चन हो गए, यहां पर हो गए आपके, सॉरी यहां पर कितने मार्क्स हो गए, यहां पर आपके हो गए 30 मार्क्स। अब देखो सेक्शन बी में अच्छी बात पता है क्या है, सेक्शन बी में अच्छी बात यह है कि यहां पर टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन में सिर्फ आपको 3 करना रहता है, तो बहुत अच्छा चॉइस आपको यहां पर मिलता है कि 5 क्वेश्चन का सेट है। हो सकता है कि जो टॉपिक आप छोड़कर जा रहे हो उसका क्वेश्चन आ जाए, है ना, लेकिन यहां पर चांसेस ये भी है कि आप ज्यादातर पढ़कर जा रहे हो, 1-2 टॉपिक आप छोड़कर जाओगे, अगर उसके क्वेश्चन आ भी जाते हैं तो आपके पास एक चॉइस रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा, सेक्शन सी में आपके 5 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब देखो 5 क्वेश्चन कितने मार्क्स के, 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहां पर आते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर क्या ना कि बेटा इंटरनल चॉइस रहता है ए और बी, मतलब या तो आपको ऊपर वाला करना या तो आपको नीचे वाला करना। तो ऐसे ऐसे आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, यहां से हो गया आपका 50 मार्क्स, ठीक है। तो देखो बेटा यहां पर क्या है ना, एकेटीयू ने बहुत सिंपल कर दिया आपको। देखो इस वाले क्वेश्चन में भी इंटरनल चॉइस मिल रहा है, हो सकता है आपका किस्मत खराब है, यहां पर आपको क्वेश्चन ना आए तो नीचे वाला क्वेश्चन आपको आ रहा हो, ठीक है। तो आप आराम से प्रिपेयर करो बेटा, मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक जो है ना बेटा आप उसको पढ़ो, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं ब्लंडर की, ठीक है। गलती मैं नहीं बोलूंगा उससे, मैं इसे बोलूंगा ब्लंडर, क्योंकि इसी एक कारण की वजह से, सिर्फ और सिर्फ एक कारण के वजह से एकेटीयू के बच्चे का पेपर बैक होता है। वो क्या है बेटा, वो है क्वांटम। अब बोलो सर क्वांटम के बारे में हमारा ना बोलो, ऐसा क्वांटम हमारी जान है, क्वांटम हमारी शान है। देखो क्वांटम से पता हमारे दिमाग में क्या आता है, क्वांटम से हमारे दिमाग में आता है कि हमने क्वांटम कर लिया, अब हम क्या हो जाएंगे, अब हम हो जाएंगे पास। एक काम करना, इस वीडियो के बाद आप क्वांटम खोलना, क्वांटम में आप देखना बेटा कि किसी भी साल में ना एकेटीयू क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है, बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस हैं
जो रिपीटेड क्वेश्चन वो पता कहां से आते हैं, एरर एंड अप्रोक्सीमेशन से आते हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से आते हैं। तो बहुत कम ऐसा होता है कि AKTU क्या करता है, क्वेश्चन रिपीट करता है। आप क्वांटम को सॉल्व करो, क्वांटम पे आप ना निर्भर मत हो जाओ। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे 4 यूनिट पढ़ते हैं, है ना, उसके बाद क्वांटम देखते हैं, है ना, क्वांटम के क्वेश्चंस लगा लेते हैं, एकदम बढ़िया चौड़ा होकर घूमते हैं बेटा। तो यार ये काम आपको नहीं करना है। एक बात आप समझ लो, आपको क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है, आपको भागना है कंसेप्ट के पीछे। क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो नो डाउट आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। बात समझिएगा बेटा क्या होता है, अगर आप माइंड में पहले लेके चल रहे हैं कि ये सब क्वेश्चन आएगा, AKTU कभी क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है। अब आप गए देखें, आपने जो क्वेश्चंस पढ़कर आए थे वो क्वेश्चन नहीं आया, लो वहां पे क्या दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है, सब कुछ काम करना बंद कर देता है। बेटा एक बात मैं आपको एकदम जीता जागता एग्जांपल दे रहा हूं, मैथमेटिक्स 2 का। अभी रिसेंटली आपके सीनियर्स का मैथमेटिक्स 2 का पेपर आया था बेटा, और ये ना मानकर चलो क्वांटम से मुझे नहीं लगता एक क्वेश्चन भी भाई साहब ने दिया था, एक क्वेश्चन आपका क्वांटम से नहीं था, सारे कंसेप्ट से उठा उठा के दे दिए थे। अरे क्या होगा, टफ क्वेश्चन पूछेगा ना, क्या होगा, टफ क्वेश्चन पूछेगा, हम आधा तो बनाएंगे, ब्लैंक तो नहीं ना हो जाएंगे। आप पहले जैसे किसी लड़की को देखने जा रहे हो, बहुत मतलब आप सोच के रखो कि यार ये लड़की बहुत खूबसूरत होगी, हम इससे शादी करेंगे, ऐसा वैसा, आप जाके देखो और यार वो लड़की पसंद ही नहीं आई, आप तो पूरा ब्लैंक हो जाओगे, है ना। और दूसरा कोई ऑप्शन अगर आपके पास ना रहे कि नहीं भैया यही है, आपको इसी से शादी करनी, तब आप और ब्लैंक हो जाओगे। देखो बेटा क्वांटम से आप पढ़िए, क्वांटम के क्वेश्चंस आप लगाइए, लेकिन अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको तो आप पहले इग्नोर करो। मैं एक बार आपको सिंपल बता रहा हूं, अगर कोई भी इंसान, चाहे आपका वो कॉलेज का फैकल्टी क्यों ना हो, आपके सीनियर क्यों ना हो, कोई भी ये बात बोलता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोलना भाई साहब आप गलत बोल रहे हो। अगर कोई ये बोलता है कि हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, टॉपिक मतलब इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, तो आपको क्या करना है बेटा, आपको क्वेश्चन ओरिएंटेड नहीं रहना है, आपको कंसेप्ट ओरिएंटेड रहना है। आप कंसेप्ट सीखो कि कंसेप्ट क्या कहता है। आप चीज मैंने जो से बोला ना जकोबियन का आप क्या सीखो, क्वेश्चन मत सीखो, आप इसका कंसेप्ट सीखो कि ये कहना क्या चाहता है भाई। क्योंकि देखो यार मैं नहीं चाहता हूं किसी भी फर्स्ट ईयर के बच्चे का पेपर बैक लगे, क्योंकि अगर एक बार मैथमेटिक्स में बैक लगता है तो पता नहीं क्यों ऐसा बैड लक होता है कि बार बार बैक लगे। तो आप अच्छे मन से पढ़िए बेटा, मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं। रिकॉल में क्या है, आपको 5 1 2 3 आप पढ़िए पूरा 100%, कोई भी टॉपिक छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप आराम से कर लोगे, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है बेटा। 4 जो आपका यूनिट है ना, उसमें आप डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन कर लो और डिरिचलेट वाला इंटीग्रल कर लो, इसमें से 2 3 5 नंबर के कुल मिला के 5-6 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगेन 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 आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग बेटा, प्लीज क्वेश्चन के पीछे मत भागना, ये फंसा लेगा। मैं आपको झूठ क्यों बोलूंगा ये बताओ ना। आप देखना मैं सारे यूनिवर्सिटीज के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूं, मैंने आज तक AKTU के लिए कभी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो नहीं बनाया। बना नहीं सकता हूं क्या, बना सकता हूं, मुझे पता है रीच मिलेगा, लेकिन AKTU बहुत स्मार्ट है यार, मैथमेटिक्स को लेकर वो कभी भी ऐसा नहीं करता है। जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था मेरे पास बहुत AKTU के बच्चे जुड़े, और बिलीव नहीं करोगे कि जो मेरा पहला बैच था उसमें 90% बच्चे कौन से थे, बैक वाले बच्चे थे, जिनका पेपर बैक लगा हुआ था। तो भाई मैंने कंटिन्यूअसली जब क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करा, बोले यार ये लोग क्वांटम से पढ़कर जाते हैं, मैंने देखा कि बच्चे तो क्वांटम से पढ़कर जा रहे हैं, क्वेश्चन तो रिपीट हो नहीं रहा है। अब क्या बच्चा क्वेश्चन करके जाता है और वहां जाकर ब्लैंक हो जाता है, तो आप पहले ही मान लो कि आप जो पढ़कर जा रहे हो वो क्वेश्चन नहीं आने वाला। हाँ लेकिन कंसेप्ट तो वही रहेगा ना, कंसेप्ट तो वही रहेगा, कंसेप्ट को पकड़ लो भाई। आप लोग बहुत मेहनती हो, मुझे आप पे विश्वास है। कोई बच्चा अगर मेरा AKTU मैथमेटिक्स 1 का कोर्स लेता है, वो चुपचाप से पढ़ता है, बिना किसी कंप्लेन के आराम से मेहनत करता है। एक एक टॉपिक, अगर मैं किसी टॉपिक को छोड़ देता हूं, मुझे याद दिलाकर वो टॉपिक को दिलवाता है कि सर ये आपने एक टॉपिक छोड़ा, उसको आप कीजिए। ये क्या बताता है, ये बताता है कि आप अच्छे से पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, मेहनत में आपकी कोई कमी नहीं है। बस दिमाग से एक ख्याल आपको निकाल देना है कि क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना है। आप टॉपिक समझ लो, क्वांटम के क्वेश्चन लगाओ, BS गिरवाल के लगाओ, एच के कहां से क्वेश्चन लगाते हो मुझे नहीं मतलब, आप लगाओ क्वेश्चन, लेकिन अपने मन में ये रखो कि हाँ हमने टॉपिक प्रिपेयर कर लिया, अब इससे कुछ भी क्वेश्चन आएगा
तो आप कर पाओ। अब देखो, या तो इजी क्वेश्चन आएगा तो पूरा करेंगे, और अगर टफ क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा करेंगे। यही होगा ना भाई साहब, इससे ज्यादा क्या होगा। हाँ, स्टेप मार्किंग मिलता है, 2 नंबर का क्वेश्चन 1 नंबर मिलेगा। पूरा ब्लैंक तो नहीं ना हो जाएंगे, जैसे मैथमेटिक्स 2 में आधे बच्चे ब्लैंक हो गए, जो क्वेश्चन के पीछे भाग रहे थे वो फेल हो गए, और जो कंसेप्ट को लेकर चले थे वो 90+ भी लेकर आए। ठीक है, चल बेटा, तो अगर किसी बच्चे को AKTU मैथमेटिक्स 1 में दिक्कत है तो उसका पूरा कोर्स मेरे पास 799 में अवेलेबल है बेटा। मुझे लगता है 140+ वीडियोस हैं, पूरे बेसिक से हैं। अगर किसी को कुछ भी नहीं आता है तो वो अच्छे से सीख लेगा। जो भी चैप्टर्स मैंने पढ़ाए, जैसे मैट्रिक्स हो गया, आपका वेक्टर हो गया, है ना, आपका डिफरेंशियल कैलकुलस होगा, वो सारे बेसिक्स है, डिफरेंशिएशन हो गया, सारी चीजें मैंने उसमें पढ़ा रखी हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल देता हूं, एक बार आप डेमो को जरूर चेकआउट करें। जब आप डेमो लेक्चर्स को पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा और आपको कॉन्फिडेंट बढ़ेगा बेटा। और देन अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर मैथमेटिक्स 1 का कोर्स लीजिए, अच्छे से पढ़िए, कोई भी दिक्कत की बात नहीं। वहां पर 2 फोल्डर मैंने बना रखे हैं, एक न्यू सिलेबस का है और एक बैक वाले बच्चों का है। ठीक है, जो ओल्ड सिलेबस है। ठीक है, तो वहां पे दोनों सिलेबस मिल जाएगा। ये नया वाला सिलेबस भी आपका अवेलेबल है, और जो बैक वाले बच्चे जिनका पेपर बैक वगैरह लगा हुआ है तो वो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन बैक वाले बच्चे से फिर मैं वही बात बोलूंगा कि जुगाड़ में नहीं जाना है, पढ़कर जाना है, कंसेप्ट के साथ जाना है। टफ क्वेश्चन आएगा थोड़ा बनाएंगे, इजी क्वेश्चन आएगा पूरा बनाएंगे। ठीक है, उतना भी हमारा किस्मत खराब नहीं, लेकिन मन से एक बात निकाल देना बेटा, क्योंकि वही गलती आपको दोहरानी नहीं है जो आपके सीनियर्स ने दोहराई है। ठीक है, अब देखो, आप फर्स्ट सेमेस्टर में, आपको कोई इतना बताने वाला नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये जानने के बाद भी अगर आप वही गलती करोगे, पढ़ो, क्वांटम से पढ़ो, नो प्रॉब्लम। ये मान कर चलो कि क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, आपको कंसेप्ट देखना कि ये बन कैसे रहा, ये बना कैसे। जैसे अभी जब आप मैट्रिक्स में जाओगे, लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट जब मैं पढ़ाऊंगा वहां पर, तो मैं वहां बताऊंगा कि हो कैसे रहा। फिर फर्क नहीं पड़ता कि वहां पे 2 है या आपका 3 है या 4 है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि क्या है। आपको कंसेप्ट पता है, आप 2 रहेगा तो भी सॉल्व कर दोगे, 3 रहेगा तो भी सॉल्व कर दोगे, 4 रहेगा तो भी सॉल्व कर दोगे बेटा। बस एक ही गलती आप लोग करते हो, उसके अलावा मेरे यूपी के बच्चों में कोई खामी नहीं। अच्छे बच्चे हैं, अच्छे से मेहनत कीजिए, अपना प्यार दिखाइए, अपना नाम कमेंट कीजिए, ताकि मुझे लगे कि हाँ, मेरे बच्चे ने इसको पढ़ा है। ठीक है, तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।